सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जरूर। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने डाइजेशन फिजियोलॉजी में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, जो कि अपना है फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड अपना लिवर। और देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपको दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर आप जो फंक्शन बता रहे हो पहले ये तो बताओ बाइल क्या होता है, बाइल कहाँ से बनता है, क्या निकलता है, क्या इसका कंपोजिशन है, फिर इसका फंक्शन समझ में आएगा। देखो जो बाइल है मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये अपना लिवर में बनता है और फिर अपना स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, फिर अपना कहाँ निकलता है, ये इंटेस्टाइन में निकलता है। और बाइल में एक चीज और तुम याद रखना कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। बाइल में बहुत सारी चीजें हैं पर बाइल में दो मेन चीजें, एक बाइल सॉल्ट, दूसरा अपना बाइल पिगमेंट्स। इज दैट क्लियर? अब मैंने आपको पूरा बता दिया, अब आगे जो अपना पूरा बाइल जो होता है कहाँ बनता है, वो अपना बनता है लिवर में। लिवर के सेल का नाम क्या है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट बनाते हैं बाइल। फिर बाइल क्या करता है, वो अपना एंटर कर जाता है, राइट में रहती है राइट एपिडक्ट, लेफ्ट में लेफ्ट एपिडक्ट, दोनों एपिडक्ट मिलकर अपनी बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। तो अपने लिवर में बनाया और इन डक्ट्स के जरिए अपन ने उसको कॉमन एपिडक्ट में ले लिया। फिर यहाँ लिवर के नीचे अपना प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। अपन क्या करते हैं फिर सिस्टिक डक्ट के जरिए, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, उसके जरिए अपन पूरा बाइल क्या करते हैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर में अपन स्टोर कर लेते हैं। फिर बाइल मैंने आपको बताया फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, तो जब भी अपन को इस्तेमाल चाहिए बाइल का, फैट का डाइजेशन करवाना है, अपन बाइल क्या करते हैं गॉल ब्लैडर से निकाल के इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। कैसे? फिर यही बाइल डक्ट और अपनी कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों मिला के अपनी बनाती हैं, इस डक्ट का नाम क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट ये अपना पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज की डक्ट है। ये दोनों अपनी कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट अपनी दोनों ओपन हो जाती हैं अपने ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में। ये मैंने आपको एनाटॉमी वाला पार्ट बता चुका हूँ। फिर क्या होता है, अपन इसी जो सेकंड पार्ट में फिर अपन क्या ले लेते हैं, अपना बाइल ले लेते हैं। और फिर बाइल क्या करता है, अपना पूरा फैट का डाइजेशन करवा लेता है। तो पूरा मैंने आपको उसकी एनाटॉमी बता दी, कहाँ पे बन रहा है और कहाँ पे निकल रहा है। अब बात आती है सर एक बाइल में क्या क्या होता है, कंपोजिशन बता दीजिए। देखो बाइल में आपको बताऊं 97% तो देखो पानी ही है, करीबन 97.6% पानी है, और सॉलिड मटेरियल मात्र 2.4% होता है। और 2.4 में भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं याद रखिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे पहले अपना होता है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स ही मेन होते हैं जो कि फैट का डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं, सल्फर टेंशन कम करके। फिर अपना एक रहता है बाइल पिगमेंट्स। याद रखना बाइल पिगमेंट जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। कैसे बना? जो हीमोग्लोबिन है जब उसको अपन तोड़ते हैं, हीमोग्लोबिन जब अपना ब्रेक डाउन होता है तब अपना निकलता है बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, अपन क्या करते हैं किडनी में भेजते हैं, किडनी के थ्रू अपन बाहर की तरफ उसको निकाल लेते हैं, और इसी बाइल पिगमेंट के कारण अपना यूरिन में येलो कलर आता है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये मेटाबॉलिक वेस्ट होने के बावजूद भी ये क्या फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे ना बाइल के, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, पहले बाइल सॉल्ट के फंक्शन, फिर बाइल पिगमेंट के फंक्शन। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। फिर लिवर के फंक्शन बताऊंगा। फिर इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। फैटी एसिड है, लेसिथिन है, लेसिथिन भी बहुत जरूरी होता है फैट के अपने डाइजेशन में। उसके अलावा म्यूसिन भी होता है। फिर अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है, अपना सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है और अपना बाइकार्बोनेट है। देन अब मैं आपको बताऊं बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो आपकी बॉडी में ना दो तरीके के बाइल सॉल्ट हैं, एक प्राइमरी, व्हाट डू मीनिंग ऑफ प्राइमरी, जो अपना लिवर से निकले ना, लिवर से डायरेक्ट फॉर्म हो, वो प्राइमरी होता है। तो लिवर से जो अपने जितने भी सारे बाइल सॉल्ट फॉर्म होते हैं वो अपने होते हैं प्राइमरी। दो होते हैं, एक कोलिक एसिड और एक चिनिडोऑक्सीकोलिक एसिड। ये दो जो अपने बाइल सॉल्ट जो होते हैं डायरेक्टली लिवर से बनते हैं। फिर बाद में क्या होता है, अपन ये बनाते हैं बाइल, फिर उसको अपन देते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारे अपने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जितना भी प्राइमरी जो बाइल है कोलिक एसिड और अपना चिनिडोकोलिक एसिड, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कोलिक एसिड बन जाता है डीऑक्सीकोलिक एसिड, और चिनिडोकोलिक एसिड अपना बन जाता है लिथोकोलिक एसिड। और अपने डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड क्या है, ये अपने है सेकेंडरी बाइल। तो आप समझ गए व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी बाइल। प्राइमरी बाइल डायरेक्ट लिवर से बने, सेकेंडरी बाइल वो क्या अपना जैसे इंटेस्टाइन में आता है, बैक्टीरिया के कारण वो चेंज हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर अपन आते हैं बाइल सॉल्ट्स के फंक्शन क्या है। देखो सबसे मेन फंक्शन जो होता है ना बाइल का, वो अपना होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब क्या होता है, ये अपना पूरा एक फैट का ग्लोब्यूल है, ये पूरा अपन ने एक फैट है। अब तुम खुद बताओ, फैट के डाइजेशन के लिए ना एक अपना एंजाइम होता है, उसे अपन बोलते हैं लिपोलाइटिक एंजाइम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिपोलाइटिक, लिपो मतलब लिपिड, लाइटिक मतलब तोड़ना। ये लिपोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, लिपिड को तोड़ता है। तो यहाँ पे फैट है और ये लिपोलाइटिक एंजाइम है। तो होता क्या है, ये जो फैट है ना ये बड़ा गंदा आदमी है। फैट कैसा है, ये वाटर इनसोल्यूबल है, क्योंकि फैट वाटर में इनसोल्यूबल है, इसलिए क्या लिपोलाइटिक एंजाइम इस पर काम नहीं कर पाता। फिर यहाँ पे अपना आता है बाइल। बाइल बोलता है मालिक मैं करूंगा, मालिक आपकी मदद मैं करूंगा। तो ऐसे बाइल आ गया। फिर बाइल क्या करेगा,
ये फैट को ना तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। अब क्या हुआ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है अपना ये फैट, फिर क्या करता है, ये जो अपना लिपोलाइटिक एंजाइम है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेगा और अपना डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, बाइल अपना हेल्प करता है। और इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। मैं आपको ना डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच फैट ग्लोब्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू मिनट्स ड्रॉपलेट, मतलब फैट के मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट में मैंने तोड़ दिए, बाद में फिर वो क्या हुआ, लिपोलाइटिक एंजाइम को यूज कर लेता है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, मैंने जब हम छोटे छोटे पार्ट में फैट के ग्लोब्यूल को तोड़ देते हैं ना, वो इतना छोटा टूट जाता है, वो किस फॉर्म में हो जाता है, मिल्की फ्लूइड, जो हल्का सा एक फ्लूइड टाइप बन जाता है, वो कैसा मिल्की फ्लूइड बन जाता है। इसी को अपन बोलते हैं इमल्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, अब ऐसा क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि लिपोलाइटिक एंजाइम जो है वो क्या है, वो फैट को डायरेक्टली नहीं कर पाते डाइजेस्ट, क्योंकि अपना फैट इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। सो बाइल क्या करता है, बाइल सबसे पहले करवा लेगा इमल्सिफिकेशन, फैट को छोटे पार्ट में तोड़ देगा, क्योंकि फैट छोटे पार्ट में टूट गया तो उसके कारण क्या हुआ, फैट का सरफेस टेंशन कम हो गया। सरफेस टेंशन कम हुआ तो फिर अपने लिपोलाइटिक एंजाइम काम कर लेता है। और जो पूरी प्रोसेस जो होती है ना अपनी इमल्सिफिकेशन की, इसमें अपना बाइल सॉल्ट भी लगता है, बाइल सॉल्ट के साथ साथ अपना यूज होता है लेसेथिन, लेसेथिन भी यूज होता है। अब तुमने उसको ऐसे याद कर लो, अभी क्या है मेरे पास है सर्किट, अब देखो सर्किट जो है, मान लो ये क्या है, ये अपना है बाइल सॉल्ट। ठीक है, अब सर्किट को किसी को मार रहा है, उसे क्या चाहिए, चक्कू चाहिए। वैसे ही अपना फैट है, फैट को तुम्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, तुम्हें चक्कू वगैरह चाहिए पड़ेगा ना, बस। तो ये मान ले बाइल सॉल्ट है और बाइल सॉल्ट का चक्कू अपना होता है लेसेथिन। तो ये अब दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, अपने फैट को इस तरीके से काट डालते हैं। तो क्या होगा ना, तुम्हें अब अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ओवर एक्टिंग मत करा कर, पैसे काट लूंगा सैलरी में से। देखो मैं ना पूरा प्रयास करता हूं ताकि तुम्हें याद रहे चीजें। पढ़ाना तो देखो कोई भी पढ़ा देता है, याद रखवाना टैलेंट है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट डालता हूँ तुम्हें चीजें याद हो, तो अब तुम्हें याद रहेगा कि लेसेथिन भी यूज होता है। फिर बात आती है एब्जॉर्प्शन। अब ना सिर्फ डाइजेशन, फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होता है। अब क्या रहता है, कैसे करता है, मैं आपको बताता हूं। बाइल सॉल्ट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट। अब ये फैट जो है वो अपन ने क्या करा, फैट को अपन ने लिपोलाइटिक एंजाइम से डाइजेस्ट करवा लिया। उसके बावजूद बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसके साथ चिपक जाएगा और बना लेगा अपना एक कॉम्प्लेक्स, फिर इसको अपन बोलते हैं माइसेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, दोनों जुड़ गए और फिर ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, बड़े आराम से फिर इसको अपन एब्जॉर्ब करवा लेते। तो ऐसे फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। मतलब ये कुल मिला के फैट के लिए ही होता है, इसका ये काम है, फैट के लिए जीऊंगा, फैट के लिए ही मरूंगा बस। फिर अपना नेक्स्ट फंक्शन जो होता है बाइल का, वो अपना होता है कोलेरेटिक एक्शन। क्या रहता है, बाइल क्या स्टिमुलेट करता है लिवर को कि वो सिक्रेट करे बाइल, मतलब कि जो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट लिवर के पास जाते हैं, लिवर से बोलते हैं मालिक दोबारा से बाइल निकाल दो। बाइल क्या है, बाइल एक बहुत बड़ी चीज है, बाइल जो जिसके अंदर बाइल सॉल्ट, बाइल्ड पिगमेंट सब आता है। तो एक तरीके से देखा जाए ये पॉजिटिव फीडबैक इनिबिशन है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो दोबारा अपने लिवर के पास जाके फिर से बोल रहा है कि आप और निकलवाओ, तो उसी को अपन बोलते हैं कोलेरेटिक एक्शन। उसके अलावा फिर इसका एक और काम होता है लैक्सेटिव एक्शन, ये देता है। व्हाट डू मीन बाय लैक्सेटिव एक्शन, मतलब कि स्टूल निकलवाने में हेल्प करता है। कैसे करता है वो बताता हूं। अब क्या रहता है, बाइल जो है अपने इंटेस्टाइन की जो है, लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये क्या करता है, बाइल अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करवा देता है। तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट ज्यादा होंगी तो अपना जो जितना भी अपने बनाया है फीकस वो बाहर की तरफ जाएगा नीचे, और रेक्टम से फिर बाहर निकल जाएगा। इस दैट वे जो अपना बाइल है वो डेफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा एक और चीज आप खुद बताओ, जो बाइल सॉल्ट है ना वो प्रिवेंट करते हैं बाइल स्टोन बनना। आपने काफी बार सुना होगा कि मेरी जो पथरी हो गई, मुझे पथरी बोलते हैं ना लोग, पथरी का मतलब होता है जो गॉल ब्लैडर है उसके वजह से स्टोन बन जाते हैं। अब क्या रहता है, अब स्टोन कैसे बने तो पहले वो समझो। अब क्या होता है, जो अपना कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है अलॉन्ग विद लेसिथिन। मतलब अपना क्या रहता है, जो बाइल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है और लेसिथिन भी होता है ना। तो क्या होता है, मान लो कि आपके बाइल में बाइल सॉल्ट नहीं है, अगर बाइल सॉल्ट एब्सेंट है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा लेसिथिन के साथ और आपका बना लेगा इस तरीके से गॉल स्टोन। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल का लेसिथिन के साथ प्रेसिपिटेशन नहीं होने देता, जिसके कारण कभी भी अपना गॉल स्टोन नहीं बनता। तो इस तरीके से गॉल स्टोन प्रिवेंट करता है। यहाँ पे लिखा ही है, गॉल स्टोन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट बाय कीपिंग कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन इन सॉल्यूशन। ये दोनों को सॉल्यूशन में रखता है, प्रेसिपिटेट दोनों को नहीं होने देता।
फिर अपन आ जाते हैं बाइल पिगमेंट के फंक्शन पे। तो मैंने आपको बताया था बाइल पिगमेंट क्या है, ये अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज बिलीरुबिन एंड कितने प्रकार के बाइल पिगमेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, दो मेन बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन और बिलीपेरिडिन। ठीक है, कैसे बनते हैं, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण ये बनते हैं, ये मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया है। फिर इनके बाद हम कह रहे हैं फंक्शन की। देखो इनके फंक्शन ना मैक्सिमम फंक्शन तो बाइल सॉल्ट की तरह ही होते हैं, वो थोड़े बहुत ही अलग है। जैसे कि मेन फंक्शन डाइजेशन का, जैसा हमने बाइल सॉल्ट करा था फैट का डाइजेशन, वैसे ये करवाएंगे। एब्जॉर्प्शन का भी सेम है, फैट का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। फिर आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन कि वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का ये क्या करेगा। तो अब आप खुद बताओ, जो बाइल पिगमेंट है पहले तो वो खुद एक मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। उसके अलावा बाइल में बाइल पिगमेंट के अलावा भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि बॉडी के बाहर अपने निकालने, जैसे कि हैवी मेटल। हैवी मेटल क्या करता है, बाइल के अंदर आ जाता है, फिर अपन बाद में उसको क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। हैवी मेटल कौन से, कॉपर है, आयरन है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि टाइफॉइड बैक्टीरिया, कुछ टॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, अल्कलाइन फोस्फेट, ये सारे क्या होते हैं, ये अपने बाइल के अंदर कुछ अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं बाइल पिगमेंट के अलावा। फिर वो सेम लाइजेटिव फंक्शन, जैसा बाइल सॉल्ट करा रहा था वैसे इसका लाइजेटिव फंक्शन है। फिर अपना एंटीसेप्टिक एक्शन बहुत बढ़िया है, जो बाइल है ना वो इनिबेट भी करता है सर्टेन बैक्टीरिया की ग्रोथ को, तो इस तरीके से एंटीसेप्टिक फंक्शन भी देता है। फिर अपन आ जाते हैं सर इसके लिवर के फंक्शन आप बता दो। तो लिवर के फंक्शन में बताता हूं, और उससे पहले दो और अपने तीन और बचे हैं, सॉरी किसके, अपने बाइल के फंक्शन, बाइल पिगमेंट के। बाइल पिगमेंट का एक और काम होता है मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो बाइल होता है ना वो क्या रहता है, बाइल जूस हाईली अल्कलाइन होता है, इसके अल्कलाइन नेचर के कारण अब क्या है, अपना स्टोमक है, स्टोमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है, HCl है। स्टोमक का सारा कंटेंट कहाँ आया, इंटेस्टाइन में, मतलब कि जो एसिड है वो इंटेस्टाइन में आया। फिर इंटेस्टाइन में अपन क्या निकाल लेते हैं, बाइल। बाइल क्या है, अल्कलाइन नेचर का है, स्टोमक ने एसिडिक दिया, अपन ने निकाल लिया बाइल, दोनों मिलके क्या होगा, न्यूट्रलाइज। तो इस तरीके से ये अपना पीएच मेंटेन करते हैं। फिर सेम गॉल स्टोन का प्रिवेंशन पहले बता चुका हूं। उसके अलावा लुब्रिकेशन फंक्शन भी करते हैं। क्या होता है, अपना बाइल में प्रेजेंट है म्यूसिन, म्यूसिन क्या करता है, लुब्रिकेट अपना करता है, जो भी अपना पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसको लुब्रिकेट करते जाए ताकि वो नीचे की तरफ फजर हो जा पाए। फिर हमने आते हैं अपने लिवर के फंक्शन। लिवर तो मैं बताऊं, लिवर ऐसा ऑर्गन है लिवर जो कि बहुत सारे काम करता है बॉडी में। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई काम करेगा, मतलब सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, मजदूर। तो तुम्हारे बॉडी का मजदूर लिवर है, और तुम सारे लोगों के लिए मजदूर में हो। सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, नोट्स मैंने बनाया, वीडियो मैंने बनाया, स्क्रिप्ट मैंने लिखी। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई तुम मेहनत मत करो, तुम स्मार्ट वर्क करो। मेहनत मैं हूं ना तुम्हारे लिए करने के लिए, तुम्हारा बड़ा भाई है तुम्हारे पास मेहनत करने के लिए, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। सेम नोट्स भी मैंने पूरे बना लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दी, जाके आप बढ़िया लो, परचेज करो। नहीं करना तो इंस्टाग्राम से चले जाओ, टेलीग्राम पे कुछ पुराने हैंड रिटन है फ्री में। मतलब मैंने पूरी मेहनत करी है देखो तुम्हारे लिए। वैसे ही लिवर बहुत मेहनती इंसान है, लिवर पूरी मेहनत करता है आपके लिए बॉडी में। तो लिवर के बहुत सारे काम है। सबसे पहले लिवर का फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन। याद रखना लिवर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जैसे कि अपना कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, लिपिड का, सबका मेटाबॉलिज्म में करवाता है। इसके अलावा स्टोरेज फंक्शन, लिवर क्या करता है, बहुत सारी चीज को स्टोर करके रखता है, जैसे कि अपना ग्लूकागॉन, अमीनो एसिड, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सारी चीज क्या होती है लिवर में स्टोर रहती है। फिर सिंथेटिक फंक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंथेटिक फंक्शन, लिवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए लिवर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। इस दिस वे में अपन लिवर में बना रहे हैं ग्लूकोज, तो लिवर क्या कर रहा है, सिंथेटिक फंक्शन कर रहा है, एक चीज का सिंथेसिस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक फंक्शन। ना सिर्फ ग्लूकोज, लिवर में प्लाज्मा प्रोटीन भी बनते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा इसके अंदर जितनी भी अपनी ब्लड के फैक्टर होते हैं कोगुलेशन में मदद करते हैं, वो सारे फैक्टर भी लिवर के अंदर ही बनते हैं। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर सारे इसके अंदर बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट फैक्शन इसके अंदर बनेंगे, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन भी इसके अंदर बनेंगे। तो इन शॉर्ट बहुत सारे प्रोटीन इसके अंदर बनते हैं। ना सिर्फ ये, लिवर जो है अपना स्टेरॉइड भी बनाता है, सोमेटोमेडिन्स भी बनाता है और हेपरिन भी बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है। फिर सिक्रेशन ऑफ बाइल, ना सिर्फ ये लिवर बाइल भी बना रहा है, जो पूरा बनने वाला था ना बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, वो भी लिवर ही बना रहा है। तो लिवर सीक्रेट बाइल विच कंटेन बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन, बहुत सारी चीजें बना रहा है। फंक्शन ऑफ बाइल मैं आपको पूरा पहले एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इतना सब करने के बावजूद बाइल ऐसा नहीं बोलता कि यार मैं तो थक गई, मैं अब कुछ नहीं करूंगी। लिवर और काम करता है। लिवर अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन की तरह भी काम करेगा। अब क्या होता है
जैसे कि अपने लिवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीट करता है, लिवर बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल, अपने टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजों को लिवर क्या करता है, जितने भी अपने ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन सबको बाइल में डाल देता है। फिर बाइल बाद में अपन क्या बॉडी के बाहर फेंक देते हैं अपन। एक तरीके से देखा जाए तो अपने लिवर एक्सक्रीटरी फंक्शन भी देता है। फिर ना सिर्फ ये, लिवर के अंदर याद रखना हीट प्रोडक्शन भी होता है। कैसे, अब तुम बताओ लिवर में इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है तो लिवर एक तरीके से क्या करता है, लिवर थोड़ा गर्म हो जाता है और हीट प्रोडक्शन में भी लिवर हेल्प करता है। तो मैं बताऊं लिवर बहुत ज्यादा काम करेगा, देखो खत्म ही नहीं हो रहा है लिवर। और क्या करेगा, लिवर हीमोपोएटिक फंक्शन भी करता है, मतलब लिवर खून बनाने में भी हेल्प करता है। सबसे पहले एक यंग अडल्ट में जब आप पैदा हो जाते हो, इंटरनेट लाइफ की बात नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर अडल्ट में कैसे वो मदद करता है। लिवर खून नहीं बनवाता लेकिन लिवर बहुत जरूरी काम करता है। खून बनवाने के लिए आपको चाहिए रहता है विटामिन B12। 1000 बार मैंने ब्लड में बताया था विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड बनाने के लिए, अपना आरबीसी बनाने के लिए, एरिथ्रोपोइसिस में। तो विटामिन B12 कहां पे एब्जॉर्ब होता है, कहां पे जाके विटामिन B12 स्टोर होता है, लिवर में। तो इन दिस वे लिवर हेल्प करता है हीमोपोइसिस में। तो विटामिन B12 एरिथ्रोपोइसिस में बहुत जरूरी है, लेकिन वो कहाँ है बॉडी में, लिवर में। विटामिन B12 हुआ, आयरन हुआ, ये सारी चीज लिवर के अंदर स्टोर होती हैं। लिवर प्रोड्यूस थ्रोम्बोपोएटिन, लिवर थ्रोम्बोपोएटिन भी बनाता है जो कि प्रमोट करता है थ्रोम्बोसाइट का प्रोडक्शन, ठीक है। वही मैंने एरिथ्रोपोइसिस में आपको बताया था एरिथ्रोपोएटिन कहाँ बनता है, जी हाँ बिल्कुल सही, किडनी में। तो समझ गए, लेकिन लिवर क्या बनाता है, लिवर थ्रोम्बोपोएटिन बनाता है। उसके अलावा अपन अब चले जाते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब अपनी माँ के कोख के अंदर है, फीटस लाइफ में। फीटस लाइफ में क्या होता है, एक स्टेज आती है जहां पे लिवर अपना आरबीसी बनाता था। तो अपनी फीटल लाइफ में तो प्रॉपर हेपेटिक स्टेज में लिवर ही बनाता था आरबीसी, अपना एरिथ्रोपोइसिस वही करता था। और ये सारी चीज मैं आपको ब्लड फिजियोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। फिर ना सिर्फ ये, लिवर अपने कुछ और फंक्शन देखा, जैसे कि अपना इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन एंड ड्रग। और इसको बहुत डिटेल में मैंने मेरी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है। बायोकेमिस्ट्री 70 सीरीज है मेरी, लिंक आई बटन में जाके देख लो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लो मेरी। क्या होता है, लिवर में एक चीज चलती है, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, मान लो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी में, वो क्या रहता है, वाटर इनसोल्यूबल है। तो लिवर ना वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाता है, फेज 1 फेज 2 दो रिएक्शन होती हैं। फिर क्या होता है, उन फेजेस ऑफ रिएक्शन के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो अपना इनसोल्यूबल है उसको सोल्यूबल बना देते हैं, और बाद में सोल्यूबल बन गया तो बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। किसका, बहुत सी ड्रग्स होती हैं, है ना सिर्फ ड्रग्स, टॉक्सिन्स, हार्मोन्स, इन सब के लिए वो इनएक्टिवेशन करवाता है। तो सारी बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाई है, तुम जाके वहां से देख सकते हो। फिर डिफेंस मैकेनिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, देखो दूसरी चीज ये लिखी है, डिफेंस मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म बता देता हूँ। अब क्या रहता है, अपने लिवर में ना कुछ अपने मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेज वही सेल हैं जो कि बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, फेगोसाइटिक सेल होते हैं। तो लिवर में जितने भी मैक्रोफेज है उनका नाम अपना होता है कप्फर सेल, जो कि इसका दूसरा नाम भी है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। अब ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफेंस बनाने में, डिफेंस करने में। कैसे, जैसे फॉरेन बॉडी आई, ये जो कप्फर सेल है इनने क्या अपना मुंह खोल लिया, मतलब ये बड़े लालची होते हैं, मतलब भूखे होते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया दिखा, इन्होंने मुंह खोला और बैक्टीरिया को ऐसे फेगोसाइट कर लिया, खा गए। तो इस दैट वे में फॉरेन बॉडी को बहुत ज्यादा, एक तरीके से फॉरेन बॉडी को भी क्या कर रहा है, खा रहा है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है फॉरेन बॉडी का, बैक्टीरिया वगैरह के खा लेता है। ना सिर्फ ये, इनका और भी काम होता है। जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल जो है ना, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे कि अपना इंटरल्यूकिन, अपना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, नाम ही बता रहा है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या है, ये ऐसी चीज है जो कि अपना मान लो किसी में कैंसर हो गया सेल में, तो उस कैंसर सेल को तोड़ेगा। ट्यूमर नेक्रोसिस, ट्यूमर मतलब कैंसर, नेक्रोसिस मतलब सेल का मरना। तो ऐसे सब्सटेंस निकालेगा जिसके कारण ट्यूमर सेल मर जाएंगे। तो ये बहुत सारे काम करता है। लिवर सेल आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस हार्मफुल सब्सटेंस, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस की टॉक्सिक प्रॉपर्टी भी ये निकलवा देता है। सो लिवर बहुत सारे फंक्शन करता है, और ये सारे फंक्शन आपको ना रटे होने चाहिए एकदम लाइन वाइज, ताकि जब भी आपसे एग्जामिनर आधी रात में पूछे तो आप बता पाओ। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बात आती है यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो जैसे मैंने मेरे नोट्स में लिखा है आपको लिखना पड़ेगा। बस आपको याद रखना, आपको पहले रटे होने चाहिए। आप देखो इसकी ट्रिक है याद करने की, फिजियोलॉजी में बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं। तो एक कॉपी लो, उसमें ना सारे डालो, पहले डाइजेशन, फिर लिवर फंक्शन, फिर लिवर फंक्शन की सिर्फ हेडिंग लिख लो कि लिवर में ये फंक्शन होते हैं। हेडिंग पता है तो अंदर का माल तुम लिख लोगे, इतने तो होशियार हो, एमबीबीएस कर रहे हो। बस लिवर के फंक्शन, बाइल के फंक्शन, पिगमेंट के फंक्शन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस,
जितने भी मैंने पढ़ा है ब्लड ब्लड सबके फंक्शन एक ही कॉपी में लिख लो। तो क्या जब एट द एंड जब आप पूरी फिजियोलॉजी आप पढ़ लोगे, जब कल एग्जाम है यूनिवर्सिटी, तो तुम वो छोटी कॉपी लेना, वो शॉर्ट नोट की तरह काम करेगी। ऐसे करोगे ना तुम्हें बहुत सही याद हो जाएगा। और यही टिप एंड ट्रिक्स मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी देता हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। डेली 20 दिन तक 2 घंटे लाइव में आपको कोचिंग दूंगा, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो पाए, है ना। तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो और ऐसे हेडिंग डालो, पहले फंक्शन ऑफ लिवर, फिर एक एक सारे फंक्शन डाल देना क्या क्या काम करता है। मेनली हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज लिखो, बहुत से मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।